Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equations. Quadratic equations में हमने लास्ट लेक्चर में 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करा था, शेफाली के मार्क्स वाले क्वेश्चन तक। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि आप ध्यान से देखिएगा, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल of a rectangular field, ध्यान से देखिएगा, field is 60 meter more than the shorter side, 60 meter more than the shorter side if the longer side is, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, then the shorter side, आगे बोला गया है find the sides of the field। अगर आप साथ हो तो ध्यान से देख लो। सबसे पहले जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल रेक्टेंगल जैसा लगना चाहिए। रेक्टेंगल रेक्टेंगल जैसा कैसे लगेगा? ए बी सी डी, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, और क्योंकि डायगोनल की बात हो रही है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। अब हम देख सकते हैं ये वाली साइड जो है शॉर्टर साइड लग रही है और ये वाली साइड जो लग रही है वो लॉन्गर साइड लग रही है। वैसे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं बिना बात के इसको लंबा खींचे जा रहा हूं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को ले लिया हमने x मीटर्स। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स। सबसे पहले तो अब जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है। 60 मीटर मोर का मतलब हुआ 60 मीटर ज्यादा है। 60 मीटर नहीं है, 60 मीटर ज्यादा है छोटी साइड से। छोटी साइड x है तो डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60। देयरफॉर द डायगोनल इज इक्वल्स टू x प्लस 60। ध्यान से, बहुत अच्छे हो तो मीटर जरूर लिख देना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगेगी। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर वाली साइड है वो शॉर्टर वाली साइड से 30 मीटर मोर है। 30 नहीं है तो ये हो गई x प्लस 30। तो देयरफॉर द लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 मीटर्स। अब पहले ये करने के बाद अब क्या करें? जब हम राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? हमें यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो मेरी क्लास जानती है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में आपकी सिर्फ कैलकुलेशन चेक होगी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। रीजन मैं ऊपर दे ही चुका हूं। ए बी स्क्वायर इज x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। आपके मन में ये फीलिंग आनी चाहिए कि सर दो जगह एक फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इट विल बी, क्या लगेगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 इज इक्वल्स टू प्लस साथ में ये वाला x का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। मैं चाहूंगा यहां पर मुझे पॉज कर दो और अपने आप इस क्वेश्चन को आगे तक सॉल्व करो। अगर मेरी जरूरत पड़े तो आगे बढ़ना। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल क्यों? क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो उधर आके माइनस हो जाएगा। एक कैंसिल हो गया, एक एक्स स्क्वायर बचा है। एक्स स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2 60x प्लस 30 का स्क्वायर इज
900 इज इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर इज 3600 प्लस 60 इंटू 2 इज 120x। अगर क्लास 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900, ये प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा। 3600 इज इक्वल टू 0। जहां लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर देना। एक्स स्क्वायर 60 में से 120 जाएगा, माइनस 60x, 900 में से 3600 जाएगा, माइनस 2700 बराबर 0। नेक्स्ट पेज पे आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अपने आप कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो, नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हो। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर आमतौर पे लोग अवॉइड करते हैं, मैंने देखा। मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 1 इंटू माइनस 2700 और प्लस माइनस करके चाहिए माइनस 60। तो व्हाट आई गॉट इज माइनस 90 एंड 30। माइनस 90 में से 30 जाएगा तो माइनस 60 बचेगा, और 90 इंटू 3 2700। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। आराम से इसे देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो। x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मींस हम सही जा रहे हैं। इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 बराबर मेरे बच्चों 0 के बराबर आ गया। इधर जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 होते हैं, इधर x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 90, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 30। इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट करेंगे। निग्लेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। उसने सिर्फ क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा है, बट साइड नेगेटिव नहीं होती। तो हमारा x आ गया 90। अब उन्होंने हमसे मांगा क्या है? इसमें मांगा ये है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। सो देयरफॉर, अब देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 30, मतलब 30, हमारा x कितना आया बेटा? 90 आया है। 90, x की वैल्यू 90 आई है, तो इट विल बी 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स। ये ए बी आ गया, और वैसे ही हमसे पूछा जाएगा BC, तो BC बराबर था x बराबर 90 मीटर्स। ये हमारा BC आ गया 90 मीटर्स। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बट जब भी करो क्वेश्चन को पूरा करो, एंड तक करो, ये बात याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द डिफरेंस। वो बोलता है द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब समझना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। अगर मेरा और तुम्हारा डिफरेंस निकाला जाए एज का, तो मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, तो मेरे में से तुम्हें माइनस किया जाएगा, ये बात याद रख लेना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। और ये दे रखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, मैं 4 लिख रहा था, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है जी, आगे वो कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स। बिल्कुल आराम से, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट वन नंबर बी एक्स, लेट सेकंड नंबर बी वाई। प्लीज ध्यान से देख लेना, और ये लिखते ही आप गलत कैटेगरी में आ जाओगे। ना 1 नंबर आएगा, ना सेकंड नंबर आएगा। यहां आप लिखोगे लेट, ध्यान से देख लेना बेटा, ध्यान से, लेट लार्जर
number be x, let smaller number be y। गेम बस ये देखने वाली थी, इसको ध्यान से देख लेना। अब वो क्या बोल रहा है, साफ बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, मतलब बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर is 180। The difference of squares of two numbers is 180, पहली बात। अब दूसरी बात जो वो बोल रहा है, the square of the smaller number, the square of the smaller number, मतलब इस सारी चीज को मैं लिख दूंगा y square, the square of the smaller number is, इसका मतलब is equals to 8 times, 8 times, ध्यान से देखिएगा, 8 times the larger number। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर में बच्चा गलती कर जाता है, 8 टाइम्स द सिर्फ लार्जर नंबर बोला है, लार्जर नंबर x है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो व्हाट वी डू, वी पुट 2 in 1। आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। नहीं सर, माइनस वाई स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे 8x, और यहां लिखना हो तो लिख देना बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। मैं थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पुट 2 in 1 कर दिया है कि 2 वाली वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं। अब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। मुझे पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। सर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकती है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग सकता है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करके चाहिए 1 into 180, दैट इज 180, और प्लस माइनस करके चाहिए -8। वैसे तो मेरे को फैक्टर्स याद हैं, बट अगर दिक्कत हो तो 2 से करो 90, 90 प्लस 2, हमें प्लस माइनस करके चाहिए -8। 90 और 2 से काम नहीं चलेगा, 2 से करो 45, 3 से करो 15। अब देखो 3 2 जा 6, 2 जा 12, ये तीनों मिलके 12 बन रहे हैं, 12 और 15, 8 नहीं आ रहा सर, तो 3 से फिर करो ये 5, ये देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, इन तीनों को लोगे तो 18 आ गया, और 5 into 2 लोगे तो 10 आ गया। 18 और 10 का अगर रिश्ता देखो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं जितना कराऊंगा आप उतना कंफ्यूज होगे, ये आपको खुद ही करना चाहिए और खुद ही आपसे हो भी जाएगा। तो इसमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे आ रहे हैं -18 एंड 10, मतलब x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। 18 में से 10 जाएगा, बचेगा 8, बट हमें -8 चाहिए, इसलिए -18 में से 10 माइनस करा, इन दोनों में से x कॉमन आया, x -18 प्लस 10 कॉमन आया, x -18 इज इक्वल्स टू 0। अगर साथ हो तो उसके बाद आगे हम देखें तो x -18 कॉमन आया और x प्लस 10 कॉमन आया, बराबर 0। इधर या तो x -18 इज 0, या तो x प्लस 10 इज 0, या तो x की वैल्यू आ रही है 18 या x की वैल्यू आ रही है -10। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं बोली गई, एक वैल्यू 1, नंबर आ गया हमारा 18 जो x था। अभी सेकंड नंबर भी निकालना है, सेकंड नंबर में हमें दे रखा है, सेकंड नंबर अगर क्लास ध्यान से देखे, नाउ सेकंड नंबर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, तो 8 into 18, तो अगर आप देखो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 144, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। जो एक नंबर आ गया 18 और एक नंबर आ गया 12, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 8वां क्वेश्चन भी ट्रेन वाला है, 10वां क्वेश्चन भी ट्रेन वाला है, तो ध्यान से। वो बोलता है अ ट्रेन ट्रेवल्स, अ ट्रेन
travels कितना 360 किलोमीटर्स at यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैंने क्वेश्चन आधा अधूरा लिखा। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बोलूंगा D1 S1 और T1 लिखो, डिस्टेंस स्पीड और टाइम लिखो। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स। सर ये जो 360 किलोमीटर्स है ये डिस्टेंस है, एट यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दी हुई, स्पीड ले लो x किलोमीटर्स पर आवर। अगर आप अब तक सारे लेक्चर्स देखते आए हो तो डिस्टेंस स्पीड टाइम की तैयारी मैंने आपको पहले ही करा दी थी। सर टाइम हो जाएगा 360 अपॉन x आवर्स। पहला ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा और आप लोगों को कराना शुरू कर दिया है। वर्स्ट केस में डिस्टेंस टाइम वाला आए तो D1 S1 और T1 तो लिख ही देना। D1 S1 और T1 लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो बोलता है क्या? वो बोलता है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन had been 5 किलोमीटर्स पर आवर फास्टर, 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर की जगह उसने लिखा है मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा हो जाती तो 1 घंटा कम लगता। ज्यादा मत सोचना, रिलैक्स करना। वो मांग क्या रहा है हमसे? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब आराम से ये आया D2 S2 और T2। D2 डिस्टेंस अभी भी 360 किलोमीटर ही रहेगा, डिस्टेंस अभी भी 360 किलोमीटर ही रहेगा। इफ द स्पीड वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। वैसे तो स्पीड x थी, अगर स्पीड हो जाती x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर तो नया वाला टाइम क्या होता? 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। अगर आप साथ हो तो अब मैंने आपसे सिर्फ पूछना है कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है। T1 क्या है? 360 अपॉन x और T2 क्या है? 360 अपॉन x प्लस 5। जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो दोनों के ऊपर वाले सेम है, तो ऐसे केस में जिसके नीचे बड़ा होता है वो छोटा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। 7 अपॉन 10 बड़ा है या 7 अपॉन 5 बड़ा है? तो 7 अपॉन 10 छोटा होता है। अगर ऊपर वाली चीजें सेम हो तो जिसके नीचे छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये 0.7 आएगा और ये 1.4 आएगा। ये बात पहले लेक्चर्स में भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसी पे आपने ध्यान देना है। तो बच्चा बोलेगा सर जिसके नीचे बड़ा होता है वो छोटा होता है, मतलब बड़ा बराबर छोटे में आप कुछ प्लस करोगे तो वो जो है वो 1 आवर लेस वाला है। मतलब 360 अपॉन x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5 में जो कुछ है वो 1 घंटा है, वो 1 आवर आप उसके अंदर प्लस करोगे। पहले आराम से समझ लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पहले इसको समझो फिर हम आगे जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस में और लाइव क्लासेस में अगर कभी डिफरेंस आए तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपका जब दिल करे आप पढ़ सकते हो। 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। बेटे टेक्निक्स भी सीखना। ऊपर से 360 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। 360 इंटू अंदर एलसीएम आ जाएगा x इंटू x प्लस 5, ऊपर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 1। साथ साथ चलो, कोई जल्दी नहीं है, किसी की कोई ट्रेन नहीं छूट रही। तो 360 इंटू ये x से x कैंसिल हुआ इंटू 5 होल अपॉन बचे
एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। फिर 360 इंटू 5 होता है 1800 इज इक्वल्स टू, उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगर चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इधर आ जाएगा माइनस 1800 बराबर आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर आ जाएगा 0। ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, मैंने गलत तो नहीं उतारी, बिल्कुल सही उतारी है, इज इक्वल्स टू 0। अब 1800 के फैक्टर्स बनाने हैं आराम से। हमें चाहिए 1 इंटू माइनस 1800, तो मल्टीप्लाई करके माइनस 1800 चाहिए और प्लस माइनस करके 5 चाहिए। तो 2 से करा तो 900, 2 से करा तो 450, 2 से करा तो 225 और अगर 3 से करा तो 75, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 3 से करा तो 25। अब देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, नहीं ये भी नहीं आ रहा। 5 से करा तो 5। वैसे तो फैक्टर्स मुझे पता है 3, आप ये देखो इन तीनों को एक साथ ले लो, इन तीनों को 3 3 जा 9, 5 जा 45 और इनको एक साथ ले लो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। इन ग्रे वालों को ग्रे वालों के साथ ले लो और इन येलो वालों को येलो वालों के साथ ले लो, तो ये आ रहा है 45 और 5 इंटू 2 10, 2 जा 20, 2 जा 40 और क्योंकि प्लस माइनस करके 5 चाहिए तो ये प्लस 45 माइनस 40 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अगर अच्छे हो तो इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 4 कॉमन, 40 कॉमन, दोनों प्लस हो जाएंगे, x प्लस 45 बराबर 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। इधर ध्यान से देखिएगा x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू माइनस 45, x की वैल्यू प्लस 40। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, निगलेक्ट। निगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। कम से कम स्पीड जो हो सकती है वो 0 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, बट स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। सो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है, हमारे पास x की वैल्यू आई है 40। 40 मींस देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल स्लो ट्रेन है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम्स में आता है। उस क्वेश्चन को मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में करवाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में होगा, वो मेरा लास्ट का क्वेश्चन होगा इस पूरे चैप्टर का। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। आराम से समझना, टेंशन मत लेना। दो ट्रेन है, D1 S1 T1 और D2 S2 और T2। बहुत पंगे लेने हो तो एक का नाम रख दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक का नाम रख दो पैसेंजर ट्रेन। बात खत्म, छोड़ आना इसके बाद, ये क्वेश्चन भी मत करके आना। और बहुत कंडीशन हो तो देखते हैं अभी ध्यान से। आगे वो क्या बोल रहा है, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। भैया पीछा छुड़वाना है तो ये 132 किलोमीटर्स, ये भी 132 किलोमीटर्स, क्योंकि दोनों को कंपेयर किया जा रहा है तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। ले, ये काम तूने इतनी देर में कर दिया, मैं तो इतनी देर में कर देता, मतलब सेम काम, काम तो सेम रहेगा ना, टाइम का फर्क होता है।
132 kilometers between Mysore and Agra. Between Mysore and आगरा, मैसूर एंड बैंगलोर लिखा हुआ है, मैं बैंगलोर गलत, दिमाग कहीं और चला गया था। आजकल तो बेंगलुरु हो गया। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, वो सब उन्होंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करने के लिए लगाया हुआ है। वो दे रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is 11 kilometers per hour more than the passenger train. तो आगे वो क्या बोल रहा है, more than the passenger train, find the average speed of two trains. आराम से समझ लेना, यहां दे रखा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो मैंने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर नहीं लिया, मैंने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो जाएगा 132 अपॉन x आवर्स। अब ध्यान से, यहीं पे कहीं पे कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? इट टेक्स 1 आवर लेस। दोनों के टाइम में 1 घंटे का फर्क है, उसको मारो गोली। पहले ये बताओ कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है। दोनों के ऊपर वाले सेम है, जिसके नीचे बड़ा होता है वो छोटा होता है, मतलब T1 इज लेस देन T2। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है, जल्दी पहुंचा रही है इसलिए टाइम कम है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज्यादा है, मतलब 132 अपॉन x प्लस 11, जो कम है, कम में प्लस करो 1 घंटा तो बराबर आ जाएगा जो ज्यादा है। 132 अपॉन एक्स 1 बराबर हो जाएगा 132 अपॉन एक्स, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11। आपको मुझे यहां पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आगे चलूं तो 1 बराबर आता है, सर यहां से 132 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11। 1 बराबर आता है 132 अपॉन ये x इंटू एक्स प्लस 11, ये x प्लस 11 माइनस एक्स। अगर साथ हो तो x से x गया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 बराबर हो जाएगा 132 इंटू 11। 132 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 1 4 5 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये उधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1452 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अगर क्लास आगे चले तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ये एक टफ पार्ट होता है, मिडिल टर्म इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। मल्टीप्लाई करके चाहिए 1 इंटू माइनस 1452 दैट इज माइनस 1452, प्लस माइनस करके चाहिए हमें 11, तो 1452। और अगर मैं सोया नहीं हूं तो मुझे पता है ये 11 के टेबल में जाएगा, क्योंकि ये 11 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 11 1 जा 11, उसके बाद 11 3 जा 32, 30 वो, और 11 2 जा, इसे फिर 11 से करूंगा तो 11 1 जा 11, 11 2 जा, मुझे चाहिए 11, तो 2 से करूंगा 6, 2 से करूंगा 3। अब अगर ध्यान से देखूं तो 11 2 जा 22 आ रहा है, 3 2 जा 6, ये भी नहीं आ रहा। अगर देखूं तो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 2 2 जा 4 और 11 आ गया। देखो बेटे ध्यान से, इन तीनों को एक बार देखो क्या आ रहा है, इन तीनों को करके, और इन दोनों को देखो क्या आ रहा है। तो जो ग्रे वालों को कर कर आ रहा है वो 11 इंटू 3 33 एक आ रहा है,
एक 33 आ रहा है ग्रे वालों को करके, और येलो वालों को करके 44 आ रहा है। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो प्लस 44 एंड माइनस 33, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। ये भी एक चैलेंज होता है, इसकी मिडिल टर्म इतनी आसान नहीं होती। x कॉमन लिया, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया, x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 44 कॉमन आ रहा है और x माइनस 33 कॉमन आ रहा है इज इक्वल्स टू 0। इधर x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आएगी माइनस 44, x की वैल्यू आएगी 33, x की वैल्यू माइनस 44 को निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर। हमसे स्पीड मांगी किसकी थी? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन बोला गया है, और नहीं, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन will be 33 plus 11 is 44 किलोमीटर पर आवर। जब आपका पेपर बिल्कुल सही होता है ना, 100 नंबर वाला पेपर एक बार दोबारा चेक होता है तो उसमें गलतियां देखी जाती हैं। अगर ऐसे केस में आप एक ट्रेन की स्पीड लिखाओगे और दूसरे की नहीं लिखोगे तो इस पर भी मार्क्स कट सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना, ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो हमें फंसाती हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि the sum of areas of two squares is 468 meter square, figure वाला square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of two squares. Find the side of two squares. मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा हालत खराब है तो एक स्क्वायर बना दो। स्क्वायर बना दिया एक जी, पहला स्क्वायर ले लो जी। एक और स्क्वायर बना दो, क्योंकि बराबर स्क्वायर्स नहीं बोले गए तो एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है। स्क्वायर की पहचान होती है उसकी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल तो एक ही साइड लिख दो। स्क्वायर की पहचान होती है उसकी साइड, जो दूसरा स्क्वायर है इसकी साइड ले लो y। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है सबसे पहले इसको इंग्लिश में लिखो, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x मीटर्स। किसी को मेरे से कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोलेगा सर लार्जर क्यों बोला है? लार्जर और स्मॉलर यहां यूज होता है जब भी डिफरेंस की बात आती है तो हमें एक को बड़ा और एक को छोटा मानना पड़ता है। सो देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y मीटर्स। ठीक है जी, जय माता दी। अब वो बोल रहा है sum of areas of two squares is 468 meter square, मतलब a1 plus a2 is 468 meter square। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मुझे याद हो तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। इसे मान लो इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है? डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स मतलब बड़े वाले के पेरीमीटर में से छोटे वाले का पेरीमीटर माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 24। मतलब मेरे प्यारे बच्चों P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 24। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये आपका 10th का मैथ्स नहीं है, 10th तक का मैथ्स है तो थोड़ा ध्यान देना। पेरीमीटर मतलब 4 इंटू बड़े वाला स्क्वायर x माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 24। 4 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। 4 1 जा 4 6 जा, x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई, जो माइनस वाई है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब x की जगह आप डाल दो 6 प्लस वाई, पुट दिस इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में डालोगे x की जगह तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। देखूं तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। इसको देखकर मन में ये ख्याल आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मेरे प्यारे बच्चों 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। ये 468 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर 468 माइनस हो गया बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में से 36 माइनस करो 2 और आपका 3 और ये 4, माइनस 4, 32 इज इक्वल्स टू 0। आपको इससे बचना है। मैं आलसी हूं, मगर पढ़ाई करते हुए, कोई भी काम करते हुए आलस नहीं होना चाहिए। आलस मीन्स यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, 0.2 इज स्वाहा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां के बाद मुझे पॉज करो, आगे जाके खुद से ट्राई करो, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। 216 के फैक्टर्स मेरे को ध्यान है, वैसे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, बट 2 से करूंगा तो 108, 2 से करूंगा तो 54, 2 से करूंगा तो 27, 3 से करूंगा तो 9, 3 से करूंगा तो 3, 3 से करूंगा तो 1। अगर ध्यान से देखूंगा तो ये फैक्टर्स बनेंगे इसके, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और 3 इंटू ये। अब आप देख लो येलो वालों का कॉम्बिनेशन क्या है। येलो वालों का जो कॉम्बिनेशन है 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, और जो ग्रे वाले हैं उनका कॉम्बिनेशन है वो 12 है, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरी क्लास बोलेगी इधर y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आएगी माइनस 18, y की वैल्यू आएगी 12। इस वैल्यू को क्या करेंगे, निग्लेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं आती। तो y आ गया 12 मीटर्स। y अगर 12 मीटर्स आ गया, सो देयरफॉर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर जो कि x थी, और x हमने किसके बराबर निकाली थी, अगर क्लास देख रही हो तो x बराबर था 6 प्लस वाई, सो दैट इज 6 प्लस 12, दैट इज 18 मीटर्स। लार्जर स्क्वायर की साइड आ गई 18 मीटर और स्मॉलर स्क्वायर की साइड आ गई 12 मीटर्स। और इसी के साथ हमारी 4.3 खत्म होती है। नाइन्थ क्वेश्चन के अलावा, हमारी 4.3 खत्म होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी बहुत और भी कराऊंगा, बट पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, फिर इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, और करो, मेहनत करो, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं।